ये देखो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये नीरू भाई देखो, इसने कम्बल को पाल लिया रात रात में। ये देखो यार, ऐसे थोड़ी होता है नीरू भाई, हैं? ये क्या पाल ली रे? क्यों पाड़ी है ये ऐसे? ये जंगला है, जंगला खिड़की। खिड़की? बिना खिड़की के नहीं रह जा तुम? खिड़की काट दी। बोल, ये क्या मतलब है यार? पाड़ने कर पाड़ी, फिर भी थोड़ी सी पाड़ी होगी, आंखों से दिख जाए, बाकी मुंह तो नहीं, सर्दी तो नहीं लगे कम से कम। खिड़की चाहिए, कोई आए तो बस दे, ये ऐसे रखी है। कोई आए खुरका हो जाए, खिड़की खोल के दे। यह बात तो सही यार, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो सब कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि नीरू भाई बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे काट के बहुत सुंदर लग रहा है, इनोसेंट लग रहा है। तो ऐसे ऐसे कमेंट भी आए कल बहुत ज्यादा। अरे और क्या ना? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन घर आ जाओ, घर जाएगा जब अपने पापा जी जो है, मतलब इसके नाना जी, वो क्या करेंगे? तो एक बार देखेंगे, थोड़ा सा अटपटा लगेगा जिन्होंने देखा। मेरे लिए कमेंट आ रहा था सुबह सुबह, अभी मैंने देखा है, अब उसका जवाब तो नहीं दिया कि शर्मा जी आप भी एक काम करो, एक बार मुझे काट लो, बहुत खतरनाक की शक्ल हो जाएगी। ऐसे बोले बहुत खतरनाक लगोगे। मैंने एक बार काटी थी सूरत में, तो आप देखना, नैनी और सीमान से पूछना, वो कम से कम भी पूरे 2-3 दिन तक हंसते ही हंसते रहते, मेरी तरफ देखते ही पापा ऐसे हाथ लगा लेते थे। कि मैंने उसी टाइम काटी थी एक बार, उसके बाद से फिर मैंने कसम ही खा ली कि अब नहीं। ये देखिए जी, ये मामा जी सा आदमी ही अब पेड्या का नाच करवा के लाग रहे हैं रोज जी। ना देखो जी के करन लाग रहे जी, देखो सारा पेड्या ने बिगाड़ के रख दिया सारा है। अब कर भी कैसे गजा, यानी या कौन भी रोकी, एक पेड़ एक वृक्ष पड़े जना कितनी दिन लगे थे, कितना समय लगता है, और 10 पुत्र एक वृक्ष समान है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन भाई साहब, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेड़ खराब नहीं हुआ है। ये इसके क्या है कि जैसे एक परिवार के अंदर, जैसे मेरे 2 लड़के हैं, ठीक है, हाँ जी, अब मैं अगर 50 रुपए के रसगुल्ले लेके आता हूँ तो वो 2 को मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब तीसरा तू आ गया, तेरे को भी मिलेगा, 3 हो गए। अच्छा जी, चौथा हो तो भाई रेनू मिलेगी, फिर 4 जगह बट गए। उसी तरीके से भाई उसका जो रसगुल्ले का जो पोर्शन है वो 2 में बट गया, नैनी सिवांच में, मतलब उदाहरण देता हूँ मैं। अच्छा जी, 2 में बट गया, उनको कम वो मिली, खुराक मिली। अच्छा, सेम उसी तरीके से इसकी दूसरी टहनी चल गई थी यहाँ से। अच्छा जी, जो इस पेड़ को, इस तने को, इस मिट्टी से जो पोषण मिलेगा, अच्छा जी, वो पोषण आधा हो जाएगा, क्योंकि ये टहनी भी लेगी तो ये भी लेगी, दोनों लेंगी, दोनों बढ़ेंगी। अभी ये जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, नहीं तो यहीं से इसकी शाखाएं बन जाएंगी, फिर ये यहाँ से फिर इतना हो जाएगा, इसके नीचे बकरी भी नहीं बैठ सकती। सही, अच्छा जी। तो जब तक पेड़ इतना नहीं हो जाता 8 फुट 9 फुट, तब तक उसकी दूसरी टहनी नहीं चलनी चाहिए। सुनो जी, जब शरीर बड़ा होता है, ठीक है, उसके साथ हाथ और पैर दोनों चलते हैं, कितना अच्छा लगता है इंसान। सुनो एक मिनट, ठीक है। और जब शरीर एकदम चलेगा, हाथ छोटे हो जाएंगे, पैर छोटे होंगे, तो कितना बुरा लगेगा भाई साहब आपकी बात, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो टहनी निकल रही है ना साइड में, इसकी सपोर्ट थी, ठीक है। अब ये एकल्ला खंबा सा हो गया। जब भी हवा आएगी ये गिर जाएगा, ठीक है। की बात नहीं होती, वो हाथ पैर अपने शरीर का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और ये हकीकत बात है, ये किसी भी जो मतलब जो बड़े पार्क लगा रखे हैं जिन्होंने, जो ये काम करते हैं, जो क्या नाम बोलते हैं यार, ये एग्रीकल्चर वाले, कृषि विज्ञान जो भी है, ये इन लोगों से पूछना कि एक टहनी रखने से क्या होता है कि वो अपने आप में मजबूत हो जाता है, अपने आप में सबल हो जाता है, गिरेगा नहीं। अब ये जब एक ही टहनी है, तो ये जब तक यहाँ तक आएगी ना, तब तक एकदम सही रहेगी। अब परसों मैं तो ये जानता हूँ, जब इंसान के हाथ और पैर होते हैं ना, तो ऐसे ही जो पेड़ होते हैं ना, इनके भी होते हैं, ठीक है। और इसको सताओ मत। और एक चीज और बता दूं, ये तो रह गए मेरे मामा जी, और हकीकत में होते ऐसे कोई मेरे दोस्त या मेरे दाएं इधर के कोई लगे रहते ना, मैं अभी तक तो बिना क्या कर देता, तो गोली मार देता हूँ। हकीकत में बहुत दर्द होता है, इसकी टहनी काटते हैं ना, जब हमारी चोट लगती है ना, कहीं लगती है ना,
उसको पता है दर्द कैसा होता है, तो आपको क्या पता, आप तो पेड़ काट रहे हो, आपको क्या पता इसके इस दर्द। बात से मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ कि पेड़ को काटना बहुत वो होता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इस पेड़ को सबल बनाना मेरा काम है। किसी भी बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा करना उसके माँ बाप जब सुनो एक मिनट मेरी अच्छा हाँ, किसी भी बच्चे को सबल बनाने के लिए उसके माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उसको किस तरीके से किस सांचे में डालना है। सेम वही काम मैं यार इनके लिए मेरे को दर्द नहीं होता, अगर इनको कुछ होता है तो दर्द होता ना तो इसको छेड़ते नहीं आप, ठीक है। हाँ देखा, आज हमारी मैडम मेरा पक्ष में बोली, सोच ये भी मेरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने वैसे तो लगभग देख लिया, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो जो अपने वाला गाना था, कई कमेंट आ जाते हैं, उनको लिंक भी मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी मान लो ऑडियंस क्या है बहुत बार बिजी रहते हैं तो नहीं देख पाते हैं कोई भी अपने परिवार वाले। तो गाना अपना आ चुका है और गाने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो आप देख लेना जी। धन्यवाद जी। तो जी देखो, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो नीरू ने जब अपनी दाढ़ी काटी वो किया, तो मैंने भी आज मूंछें छोटी कर ली। और वैसे छोटी मूंछ ज्यादा सही लगती हैं यार मेरे को, तो बाकी आप बताना सही लगे कि कैसी क्या लग रही है। मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा सही लग रही है। उसमें क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी ना, यहाँ तक आ रही थी, और मेरे को लगता है 1-2 दिन में और थोड़ी छोटी करूंगा मैं, तो पहनी लगेंगे ना, ताजा जवान सा लड़का है भाई। अभी तो क्या कह रहा था कि कुछ कमेंट आए थे मेरे चैनल पे भी और रेनू वाले चैनल पे भी कि शर्मा जी उस वीडियो में जो हमारा गाना बना था उस गाने में ड्रिंक कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले तो मेरी जो ऑडियंस है उसमें से 90% ऑडियंस, तो 70% को तो इतना कॉन्फिडेंस है कि शर्मा जी ऐसा काम नहीं करते और सोचते भी नहीं ऐसा। लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर भी कर ही देते हैं, और जिन्होंने, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने क्या है कि वो नए जुड़े हैं, लेकिन वो उस टाइम से, जिस टाइम हमारा एक गाना शूट हुआ था उस टाइम से वो लोग नहीं देख रहे थे। तो नहीं देख रहे थे तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है यार, अगर उस बोतल के अंदर अगर वो नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर सेम वैसी ही चीज है, तो हर बंदा सोचेगा कि हाँ भाई यही चीज है। तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस टाइम हमारा ये गाना शूट हुआ था उस टाइम रेनू के व्लॉग में भी ये चीज दिखाई गई थी और मेरे व्लॉग में भी दिखाई गई थी कि उस टाइम पे जो रेनू वाले में थी, मेरे वाले में नहीं थी ना शायद। हाँ पढ़े थी। अच्छा मेरे वाले में थी, रेनू वाले में नहीं होगी फिर। तो उसके अंदर दिखाया गया था कि पेप्सी की बोतलें लाई गई थी 2.5 लीटर वाली, 2.25 लीटर 2.5 लीटर वाली, और वो उनके अंदर डाली गई थी एक गाने का माहौल बनाने के लिए, और कोई वो नहीं था। और वैसे हम करते रहते हैं ऐसे, अभी वो गाना है ना, एक गाने के ऊपर डांस करने के, उसका शॉर्ट्स बनाने के लिए ये देखो ये भी डाल के रखी है। इसमें डाला क्या है मैंने, शिवांश की एक दवाई थी पुरानी जो शीशी में रखी है उधर से डॉक्टर की, तो वो पुरानी हो गई, तो वो पानी डाल के और वो दवाई डाल ली, वो दवाई डाल ली, सेम वैसा ही कलर हो गया। इसका तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो जी ऐसी बात नहीं है, माफ करना, मैंने आपको बता दिया है। मैं आ गया था ये, क्योंकि आजकल गेट पे देख के जाते हैं ना बिल, तो उसका गेट खुड़क गया था, मैं चला गया ऊपर। रुको 1 मिनट, देखो जी के ये देखिए जी, क्या देखें, ये रम है, रम, फौजी आर्मी रम। मार ले गुड, मार ले मैं मार दे मार, थोड़ी ज्यादा नहीं, ना ज्यादा नहीं। ये देखिए जी, ठीक है दिखाओ यार। दुनिया तो रात में पीते हैं, लेकिन हम तो दिन में लेते हैं। ऑडियंस गाड़ी बगेगी। ये देखो, ये देखिए, ये है दवाई, आयरन की दवाई, आयरन की दवाई और कुछ नहीं है। जो नहीं, हकीकत में ये तो बहुत तगड़ी आयरन की स्मेल आवा है ना। अरे ये दवाई ऐसी है कि सर्दी में ले लेना तो खांसी क्या जुकाम तक नहीं लगेगी जिंदगी। ये जो है ना, एक बार और सुनो, ये पेंट हुआ था ना, उससे पहले पेड़ पौधे लगाने के लिए ये बोतलें कबाड़ी से मैंने दिखाया था। ये देखो कड़ी वगैरह लाग रही, इसके ढक्कन भी नहीं है बेचारी की, इसलिए बिना ढक्कन की पड़ी है। शिवांश है ना, शिवांश बिना दवाई। चलो जी, चलो सुनो 1 मिनट, चलो मैं छोटा सा डायलॉग सुनाता हूँ आपको, सुनाओ, मजा आएगा। सुनाओ भाई। कि हमें तो दारू ने लूटा, बियर में कहाँ दम था। अरे हमें तो दारू ने लूटा, बियर में कहाँ दम था। हमारी बोतल जहाँ फूटी वहाँ
ठेका ही वाह वाह वाह, क्या बात नीरू भाई। देखिए। और वैसे तेरे पापा सुनेंगे ना, तेरे वैसे- लेके लिए तेरा उठा सी चाल पड़ेगा। और तेरी दादी, और तेरी वैसे दादी? नहीं, एक चीज बताऊं इसी चीज पे, मेरे पिताजी के पास ऐसा फोन नहीं है, जियो वाला फोन है छोटा सा। कोई टेंशन तेरी दादी ने देख ली तो। और दादी है, दादी तो सुबह शाम राम का नाम लेती है, उसको पता नहीं फोन कैसे चलता है, कुछ नहीं। और वैसे ये पूर्णतः सत्य है, चाहे कहीं की भी देख लो, देखे हुए भी है, सुना हुआ भी, कि पूर्णतः सत्य यही है कि जिन लोगों ने बोतलें खाली की हैं उनके घर तक बिक गई, जमीन बिक गई, ये तो सबको पता है। जो लोग खाली बोतलें चुगते हैं उनके इमारतें खड़ी हो गई, और ये पूर्णतः बिल्कुल सच है। बहुत सारे ऐसे देखे हैं गांव में भी, और साथ रहने वालों में भी, सब जगह। और ये बस अब आज को वीडियो मजाक कर रहा बोलो। हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अच्छा, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये चीज जिंदगी में कभी भी मत सीखना। आपको नशा करना हो ना, तो सबसे खतरनाक नशा है बाजरे की रोटी, हाँ, कढ़ी, दही, ये खा के बिल्कुल देखो। बिल्कुल सही बात है। हकीकत में बाजरे के अंदर वो होता है, बाजरे की रोटियां जब खाते हैं ना सर्दी में, बहुत अच्छा वो होता है, और सही बात है, नशा भी होता है। तो चिब्बाए घी डाल के, मिर्ची बांट के पत्थर पे, और फिर अच्छा बहुत है, नहीं तो फिर लोग कह देंगे नीरू भाई शर्मा जी दोनों पकाने लग गए। बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।